हेलो फ्रेंड्स। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है उसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें जस्ट बुक के बारे में दिया था कि इस बुक में क्या एक्सप्लेन किया है, और आज हम देखेंगे ट्रेजर हाउस विद इन यू, यानी कि जो आप में छुपा खजानों का भवन है उसके बारे में। आप में ही इनफाइनाइट पावर्स है, तो जो स्टोर हाउस है आप में खुद में, उसमें से आप कुछ भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो जो आपकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिले। बहुत सारे लोग उनकी पावर्स को नहीं जानते, वो नहीं जानते कि उनमें कितनी इंटेलिजेंस छुपी है। एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाती हूँ। एक मैग्नेटाइज पीस है लोहे का, उसे उसके वेट से 12 टाइम्स लिफ्ट कर सकते, लेकिन इफ़ उसे डीमैग्नेटाइज कर दे तो उसे उठाना मुश्किल होगा। ठीक उसी तरह दो टाइप के लोग होते हैं। एक जो मैग्नेटाइज होते हैं, यानी कि फुल ऑफ कॉन्फिडेंस और फेथ होता है उनमें, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका जन्म ही जीतने और सक्सेसफुल बनने के लिए हुआ है। और बाकी सेकंड टाइप के लोग डीमैग्नेटाइज होते हैं, उन्हें वो ओनली डाउट्स करते हैं और डरे हुए होते हैं। इफ़ ऐसे लोग के सामने कोई अपॉर्चुनिटी भी आ जाए तो वो पहले यही सोचते हैं कि इफ़ आई फेल लोग मुझ पे हंसेंगे एंड ऑल, इसलिए वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते और वही रह जाते हैं जहाँ वो खड़े हैं इस वक्त। अब आप मैग्नेटाइज बन सकते हो अगर मास्टर्स सीक्रेट आपने खोज लिया तो। सो चॉइस इज़ यूअर्स कि आपको क्या चूज़ करना है इन दो टाइप्स के लोगों में से। अब जानते हैं कि मास्टर्स सीक्रेट क्या है। अगर किसी ने आपसे पूछा मास्टर्स सीक्रेट के बारे में तो आप क्या जवाब दोगे? एटॉमिक एनर्जी या फिर ब्लैक होल? नो, इनमें से वो नहीं है। तो फिर मास्टर्स सीक्रेट क्या है, कहाँ मिलेगा, कैसे समझेंगे और कैसे उसे यूज़ करेंगे? आंसर बहुत ही सिंपल है कि ये जो सीक्रेट आप पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हो वो कुछ नहीं बल्कि आपके अंदर ही छुपा आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जिसे कुछ लोग खोज लेते और कुछ खोजते ही रह जाते। अब हम देखेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या है। तो देखो, अगर आप एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड के पावर को जान जाओ, उसे यूज़ करने लगो, तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये सब आपकी लाइफ में आप ला सकते हो। आपको ये पावर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो आप में ही स्थित है, बस आपको उसे यूज़ करते आना चाहिए आपके लाइफ के हर डिपार्टमेंट्स में। अगर आप इस बुक में दी गई कुछ टेक्निक समझ लो या नॉलेज ले लो तो आप एक नए प्रकाश से उभर जाओगे और आपके हर सपने पूरे होंगे। अब डिसाइड आपको ही करना है कि आपकी लाइफ को ग्रेट बनाना है या नहीं। आप इसी पावर से न्यू थॉट्स एंड आइडियाज़ रिसीव कर सकते हो, न्यू डिस्कवरीज कर सकते हो, आप एक परफेक्ट बिजनेस भी अट्रैक्ट कर सकते हो। आपको आपके माइंड ही आपको बताएगा कि जितने पैसों की आपको ज़रूरत है वो आपको कैसे मिलेंगे, आपको क्या करना चाहिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड से ही हर प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। वो बताते हैं कि ऑथर, उन्होंने देखा है कि लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके सब कुछ हासिल किया है। इवन जितने भी ग्रेट साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर की वजह से ही इतनी सारी डिस्कवरीज की है। अब हम आगे देखते हैं कि वर्किंग बेसिस की ज़रूरत क्या है। आपको किसी भी फील्ड में प्रोग्रेस करने के लिए ये फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको उसके बेसिक प्रिंसिपल पता हो, और अगर प्रिंसिपल पता हो यानी सिद्धांत पता होगा तो आपको स्किल्ड बनने में आसानी होगी। अब ऑथर कहते हैं कि उन्होंने उनके केमिस्ट के प्रोफेशन की ट्रेनिंग में पहले ये सीखा कि अगर हाइड्रोजन के 2 एटम लो और ऑक्सीजन का 1 एटम तो हमेशा प्रोडक्ट H2O ही होगा, और अगर कार्बन का 1 एटम लो उसमें ऑक्सीजन के 2 एटम ऐड करोगे तो CO2 बनेगा, जो हार्मलेस है एनिमल्स के लिए और वाइटल है प्लांट्स के लिए। एंड कभी नहीं बदलेगा, कहीं भी चले जाओ कांस्टेंट रहेगा। सो ये हो गया प्रिंसिपल
ठीक वैसे ही हर सब्जेक्ट्स में प्रिंसिपल है एंड आपको सबकॉन्शियस माइंड के फोर्स को जानने उसके भी प्रिंसिपल सीखने पड़ेंगे। अब एक एग्ज़ाम्पल उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि मैटर एक्सपांड व्हेन हीटेड। ये ट्रूथ है। फिर चाहे आप देखो कि वो मैटर किसी भी स्टेट का हो, कंट्री का हो, वर्ल्ड में कहीं का भी हो, लेकिन ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक वैसे ही आप मानो या ना मानो, लेकिन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे जो इम्प्रेस करोगे वही स्पेस की स्क्रीन पे कंडीशन, एक्सपीरियंस या इवेंट बनकर एक्सप्रेस होगा। आपकी प्रेयर आंसर होगी, क्योंकि आपको जो सबकॉन्शियस माइंड है वो खुद ही एक प्रिंसिपल है। वो आपके बिलीफ के लॉ के अकॉर्डिंग काम करता है। आपको पता होना चाहिए आपका बिलीफ क्या है, क्यों काम करता है एंड कैसे काम करता है। जो बिलीफ है आपके माइंड का, वही माइंड में चल रहे थॉट्स भी है। जो भी आप अपने लाइफ में कंडीशन, एक्सपीरियंस, इवेंट्स बनाते हो, वो सब आपकी सोच से ही होता है। सोचिए कि जो बिलीफ है आपके खुद के माइंड का, उसी से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए जो फॉल्स बिलीफ है, जो डर है, सुपरस्टिशंस है, इन्हें एक्सेप्ट करना बंद कर दो और बिलीव करो सब सच पे, जो कभी नहीं बदलने वाला। जो भी ये बुक फेथफुली पढ़ेगा, सुनेगा और अप्लाई करेगा अपने सबकॉन्शियस माइंड के प्रिंसिपल्स को, उनमें साइंटिफिकली प्रेयर करने की एबिलिटी आ जाएंगी, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। आपकी जो प्रेयर है वो लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन के अकॉर्डिंग आंसर होंगी। थॉट जो है वो एक्शन है और जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा सबकॉन्शियस माइंड से वो रिएक्शन है। इसलिए अपने माइंड को हेल्थ, पीस, गुडविल एंड वंडर्स जो होंगे आपकी लाइफ में, उससे भर दे। नाउ वी सी ड्युअलिटी ऑफ माइंड। आपका माइंड तो एक ही है, लेकिन उसके फंक्शनल पार्ट्स दो है और ये दोनों फंक्शन आपके माइंड के एक दूसरे से डिफरेंट है एंड ईच हैज़ इट्स ओन सेपरेट पावर्स। काफ़ी नेम्स है इन दो फंक्शन के डिस्क्राइब करने के लिए, जस्ट लाइक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव माइंड, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, वॉकिंग स्लीपिंग माइंड, वॉल्यूंटरी इनवॉल्यूंटरी माइंड एंड मेनी मोर। लेकिन इस बुक में आपको कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड यही टर्म सुनने मिलेंगी। अब हम जानेंगे हमारे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। एक वंडरफुल वे है इन दोनों फंक्शन को जानने का। अब हम सोचते हैं गार्डन के बारे में। आप एक गार्डनर हो, आपने एक थॉट का सीड प्लांट किया है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। अब आप काफ़ी अवेयर भी नहीं उसके बारे में, तो जैसा कहा जाता है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। एज यू सो इन योर सबकॉन्शियस माइंड, सो शैल यू रीप इन योर बॉडी एंड एनवायरनमेंट। अब इमेजिन करें आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये सॉइल वाली जगह है, जिससे हर टाइप के सीड को हमने प्लांट किए हैं वो स्प्राउट होंगे, यानी अब उसमें ग्रोथ होंगी। फिर वो ग्रोथ गुड हो या बैड, सभी थॉट्स जो है वो एक कारण है और सभी कंडीशन उसका परिणाम है। अब अभी शुरुआत करते हैं कि हम थॉट क्रिएट करेंगे शांति का, खुशियों का, सच्चे एक्शंस का, गुडविल का। शांति से इस पे सोचेंगे, कॉन्शियसली एक्सेप्ट करेंगे पूरी तरह से, यही वंडरफुल थॉट्स को बोएंगे गार्डन में माइंड के, और फिर देखना आपकी फसल कितनी खूबसूरत होगी। जब आपका माइंड सही तरीके से सोचने लगेगा, जब आप समझ जाओगे, जब आपके थॉट्स कंस्ट्रक्टिव और पीसफुल होंगे, तब देखना कैसे जादू होता है। सभी बेस्ट आपके पास आ ही जाएगा। एक बार आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख गए, तो आप किसी भी प्रॉब्लम के वक्त आपके सबकॉन्शियस माइंड के पावर को अप्लाई कर सकते हो। आपके आसपास देखिए, आप जहाँ रहते हो, जिस सोसाइटी का पार्ट हो, आप नोटिस करोगे कि इस दुनिया में काफ़ी लोग विदाउट जी रहे हैं, यानी वो लोग डाउट्स से भरे हैं,
वो लोग बस कंप्लेंट्स किए जाते हैं। आपके थॉट्स, फीलिंग्स और जो इमेजेस आप विजुअलाइज करते हो वो सब आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। ये जो वर्ल्ड है वो क्रिएटिव पावर है। जो भी इस दुनिया में आप खोज रहे हो वो सब आप में ही मौजूद है। एक बार आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की इंटरेक्शन को जान गए तो आपकी लाइफ समझो पूरी तरह से बदल गई। काफ़ी लोग कंडीशंस बदलना चाहते हैं लेकिन ये टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है और वो फेल होते हैं। कन्फ्यूजन, लैक और लिमिटेशंस को लाइफ से रिमूव करने के लिए आपको कारण की ज़रूरत है। वो कारण आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज़ करते हो, आपके थॉट्स क्या है इस पे डिपेंड करता है। कॉज बदलो, इफ़ेक्ट बदलेगा, ये इतना सिंपल है। काफ़ी सारे साइंटिस्ट, पोएट, सिंगर, राइटर, इन्वेंटर, इन्होंने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के वर्किंग को डीपली जान लिया है। एक एग्ज़ाम्पल दिया है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने कि एनरिक कैरुज़ो एक ऑपरेटिक टेनर थे जिन्हें स्टेज पे डर लगता था। इसकी वजह से उनके थ्रोट के मसल्स में स्पैज़म हो जाता, वोकल कॉर्ड पैरालाइज लगता उन्हें। अब थाउजेंड्स ऑफ ऑडियंस थे और उनके बैक स्टेज ये हालत हो रखी थी। उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि मेरा करियर फिनिश हो गया, मैं नहीं सिंगिंग कर सकता। लेकिन फिर वो ड्रेसिंग रूम में गए और खुद पे ही चिल्लाकर बोले, द लिटिल मी इज़ ट्राइंग टू स्ट्रैंगल द बिग मी विद इन। अब वो स्टेज की तरफ गए तो जो एक आवाज़ होती है मन में, लिटिल मी वाली, वो बोलती है गेट आउट ऑफ हियर। लेकिन उनको तो सिंगिंग करना था। उन्होंने फिर सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे दी कि नहीं, मुझे तो सिंगिंग करना है। उनका नंबर आने पे वो स्टेज पे गए और मस्त होकर सिंगिंग करने लगे। ऑडियंस भी एंजॉय कर रहे थे। अब इससे आप क्या सीखोगे कि जब कैरुज़ो ने 2 लेवल्स जो है माइंड की, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस, उसको समझ लिया, तब हुआ मैजिक। कॉन्शियस वाला माइंड जब डर, टेंशन, निगेटिव इमोशंस से भरा हो तो ये सब सबकॉन्शियस माइंड में भी इफ़ेक्ट करते हैं, जिससे उन्होंने बिग मी कहा है। इसको रिलीज़ करना पड़ता है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो तब अफर्म कीजिए, बी क्वाइट, आई एम इन कंट्रोल, यू मस्ट ओबे मी। जब आप ये सब बार बार रिपीट करोगे तब आपका मन शांत हो जाएगा। अब आगे उन्होंने बताया है डिफरेंसेस और मोड ऑफ ऑपरेशन के बारे में। कॉन्शियस माइंड कैप्टन की तरह है, वो सिर्फ ऑर्डर करता है इंजन रूम में जो होते हैं उन्हें। जो इंजन रूम के लोग हैं उन्हें नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। सेम वे आपका कॉन्शियस माइंड कैप्टन है आपकी शिप का, यानी आपकी बॉडी का। वो ऑर्डर देता है। सबकॉन्शियस माइंड ऑर्डर लेता है, बिलीव करता है, उसे दिए गए ऑर्डर को कोई क्वेश्चन नहीं करता अपने कैप्टन से। अगर आप सोचोगे किसी भी चीज़ को लेकर कि आई कांट अफोर्ड इट और बार बार यही रिपीट करोगे तो वही हो जाएगा, आप नहीं अफोर्ड कर पाओगे। अब यहाँ एक और एग्ज़ाम्पल है नीना का, जो एक स्टूडेंट थी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की। वो एक शॉप के पास से गुज़र रही थी। उन्होंने एक लेदर का बैग देखा जो उन्हें बहुत पसंद आया। प्राइस टैग देखकर उन्हें लगा मैं इतनी एक्सपेंसिव बैग नहीं ले सकती, लेकिन उन्हें कुछ देर बाद याद आया कि नेगेटिव स्टेटमेंट को फिनिश नहीं करते। उस बैग की तरफ देखते हुए वो कहने लगी ये बैग मेरी है जो सेल करने रखी है और मैं ये मेंटली एक्सेप्ट करती हूँ। उसके नेक्स्ट डे वो डिनर के लिए अपने फ्रेंड से मिलती है। उनके पास एक गिफ्ट था जो उन्होंने नीना को दिया। नीना अनरैप करके देखती है तो वो सेम बैग थी जो वो लेना चाहती थी। उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास माइंड तो था। ये होती है माइंड की पावर।
जिससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। इस वीडियो में हमने जो फर्स्ट चैप्टर था इस बुक का, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का, द ट्रेजर विद इन यू, ट्रेजर हाउस विद इन यू, उसे कंप्लीट किया है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेकंड चैप्टर। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे ब्लेस्ड।